चेक करिए क्वेश्चन बोर्ड पर। क्वेश्चन कह रहा है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर टी पर डिपेंड करता है तो सही रिलेशन क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है कैपिटल आर रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू ई टू दी पावर प्लस माइनस अल्फा टी। अल्फा यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट है। सेकेंड ऑप्शन है आर प्रोपोर्शनल टी, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थर्ड ऑप्शन है रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर। और फोर्थ ऑप्शन है रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर स्क्वायर। तो क्या आंसर है? ये वाला आंसर दिया गया था कुछ देर पहले, ये आंसर दिया गया। तो इस आंसर को देने के पीछे जो रीजन समझ में आता है कि जनरल वे में हम ये सीखते हैं कि कंडक्टर की अगर बात करें तो कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और सेमी कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये बात आपको याद है तो साथ ही साथ ये भी याद होना चाहिए कि ये सही है जब टेम्परेचर छोटा हो, फॉर स्मॉल टेम्परेचर। और क्वेश्चन में कहीं पर भी टेम्परेचर स्मॉल के लिए कहीं कुछ स्टेटमेंट नहीं है, और ये रिजल्ट भी सही है फॉर स्मॉल टेम्परेचर। फॉर स्मॉल टेम्परेचर क्वेश्चन में कहीं ऐसा मेंशन नहीं है। रियलिटी ये है कि इसका ऑप्शन होगा ये। अगर हम कंडक्टर की बात करेंगे तो कंडक्टर के लिए हमने आपको बताया है कि R इज इक्वल टू आता है आर नॉट ई की पावर अल्फा टी, ये कंडक्टर के लिए आता है। और ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 2 एक्स 3 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, ये एक्सपेंशन चलता है। तो अगर आप यहाँ पर ये एक्सपेंशन यूज करें, ये बन जाएगा 1 प्लस अल्फा टी प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में 1 इंटू टी, और फिर अल्फा 3 अपॉन में 1 इंटू 2 इंटू 3। फिर आप सोच के देखो कि अगर टेम्परेचर छोटा है तो छोटी वैल्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा? और छोटा हो जाएगा, और इसलिए इनको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट केवल इतना रह जाएगा आर इज इक्वल टू आर और 1 प्लस अल्फा टी। यहाँ से फीलिंग आती है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसा है, लीनियरली डिपेंडेंट है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो कैसा है, लीनियर है या नॉन लीनियर है। अब जैसे लीनियर इन द सेंस आपको पता है कि जो लीनियर रिलेशनशिप होती है वो होती है y इज इक्वल टू कांस्टेंट x प्लस कांस्टेंट, जो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की होती है। और ये जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में अगर आप देखें तो इसी से वो मैच करता है, r इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा टी प्लस का आर। ऐसा फीलिंग आता है जैसे y x के साथ लीनियरली डिपेंड करता है, क्योंकि ये इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन को सपोर्ट करती है। और यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन आती है तो क्वेश्चन में ऐसे भी पूछता है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर का रिलेशन कैसा है। पहला ऑप्शन है कि टेम्परेचर के साथ लीनियरली डिपेंड करता है, दूसरा ऑप्शन है कि लीनियरली डिपेंड नहीं करता है। जो लोग इसके फेवर में होंगे वो टिक लगा देंगे कि वो लीनियरली डिपेंड करता है, जबकि रियलिटी ये है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, एक्सपोनेंशियली। ई की पावर आ गया ना, तो कंडक्टर के लिए एक्सपोनेंशियली की प्लस पावर पे डिपेंड करता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और लीनियरली डिपेंडेंस वाली बात तो तब आएगी ना जब टेम्परेचर कैसा होगा, छोटा होगा। स्पेशल केस है जो आपके ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर से उस केसेस की बात होगी। और इसी तरीके से अगर आप e की पावर माइनस एक्स ले आए तो यहाँ पे अगर e की पावर माइनस एक्स है, रिजल्ट हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 2। तो सेमी कंडक्टर के केस में जब आप जाते हैं रिजल्ट आता है r इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी। जब आप इसका एक्सटेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस अल्फा टी और प्लस का अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में 1 इंटू 2।
और माइनस में अल्फा क्यूब टी क्यूब, ये e की पावर का जो एक्सपेंशन है माइनस प्लस फिर माइनस ऐसे चलेगा जब e की पावर नेगेटिव एक्स होगी, अपॉन में 1 × 2 × 3 ऐसे चलता चला जाएगा। फिर टेम्परेचर छोटा है तो ये इग्नोर हो जाएंगे। सेमी कंडक्टर के लिए फार्मूला आपको ये दिखाई देता है, R इज इक्वल टू R नॉट 1 - अल्फा टी। इस फार्मूले से फीलिंग ये आती है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा कम हो जाएगा तो हम लोगों के दिमाग में फीड हो जाता है सी ऑप्शन, क्योंकि इनवर्स का रिलेशन है कि टेम्परेचर के कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर के ज्यादा होने से कम हो जाएगा। बट रियलिटी ये नहीं है। याद रखो कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ में लीनियरली डिपेंड नहीं करता, चाहे वो कंडक्टर का हो या फिर सेमी कंडक्टर का हो। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ में एक्सपोनेंशियली डिपेंड करता है। कंडक्टर के केस में एक्सपोनेंशियल पावर प्लस होती है, प्लस का मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और सेमी कंडक्टर पर एक्सपोनेंशियल पे नेगेटिव पावर होती है, मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। एक्सपोनेंशियली डिपेंड करता है, ये रियलिटी है। और अगर हम छोटे टेम्परेचर की बात करें तो छोटे टेम्परेचर के केस में जरूर हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ लीनियरली डिपेंड करता है, और टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली फीलिंग आ सकती है वहां पर नियरली अप्रोक्सीमेशन में। और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो जाता है, घट जाती है। तो वहां पर आप इनवर्सली रिलेशंस की बात सोच सकते हैं अगर आप ऑर्डिनरी वे में सोच रहे हैं। बट रियलिटी क्या है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ में अगर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पर रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डिपेंड करता ही नहीं, जैसे कि एलॉय मिक्सिंग ऑफ मेटल्स जब होता है, मिक्सिंग ऑफ मेटल जब तैयार होता है तो वहां पर रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता ही नहीं आता। बहुत इतने छोटे से चेंजेस आते हैं कि हम उनको इग्नोर करते हैं। अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है तो फाइनली सुनिएगा कैसे डिपेंड करता है, एक्सपोनेंशियली। कंडक्टर के केस में एक्सपोनेंशियली पॉजिटिव पावर, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। और सेमी कंडक्टर में एक्सपोनेंशियली नेगेटिव पावर, मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, और टेम्परेचर के कम होने से रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। और छोटे टेम्परेचर के केस में जरूर हम वहां पर लीनियर वाली बात या लीनियर रिलेशनशिप की बात कर सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन में कहीं पर भी उसने जो है छोटा टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है, तो है छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, गलत टिक लगा देना चाहिए। ठीक है।